गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चीखने की। उस हवेली का नाम था कालेश्वरी हवेली। रामू, गांव का निडर लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो रात भर हवेली में रहेगा और सबको साबित करेगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। रात के समय चांद की रोशनी में वो अकेला हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की टूटी खिड़कियां और झड़ती दीवारें जैसे उसे अंदर न जाने की चेतावनी दे रही थीं। रामू ने दरवाजा धकेला, जो चरमराती आवाज करते हुए खुला। हवेली के अंदर धूल और सड़न की बदबू फैली थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरमराती थी। आधी रात होते होते हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रामू का दिल डर से कांप उठा। रामू ने हिम्मत कर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पुराने दरवाजे के पास पहुंचा, वह खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर एक सफेद साड़ी पहने औरत की धुंधली आकृति दिखी, जो जमीन पर बैठी सिसक रही थी। रामू ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा विकृत था। वह जोर से चीखी और हवा में गायब हो गई। रामू की टॉर्च हाथ से गिर गई और वह उल्टे पांव भागा। रामू भागते हुए हवेली से बाहर निकला और बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में डर बस चुका था। उसने हवेली में बीती रात की बात किसी को नहीं बताई, पर तब से रामू कभी अकेले अंधेरे में नहीं गया। गांव वालों का कहना है कि हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसकी हत्या उसके पति ने हवेली में ही कर दी थी, और आज भी उसकी आत्मा इंसाफ की तलाश में हवेली में भटकती रहती है। अगर कोई उस हवेली के पास रात को जाता है, तो वो औरत अब भी चीखकर उसे वहां से भगा देती है। टूल्स: ChatGPT can make mistakes. Check important info. See cookie preferences.